तो जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बीजगणित विधि से कैसे हल करते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट एकदम सीखेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना शुरू से लेकर अंत तक, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। अब यहाँ पर क्या है, हेडिंग रैखिक समीकरण का युग्म हल करना है प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से और बीजगणित विधि से इसको हल करना है। तो बारी बारी से हम सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद सीखेंगे विलोपन विधि से, उसके बाद सीखेंगे बीजगणित विधि से कैसे इसको हल करते हैं रैखिक समीकरण का युग्म का। अब यहाँ पर इक्वेशन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में 7x - 2y बराबर 1। इक्वेशन इसको बोलते हैं, इसको मानना है 1। 3x + 4y बराबर 15, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्या हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से कैसे इसको हल करते हैं, समझना बढ़िया से। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें चलना है समीकरण 1 से। आपकी मर्जी है, समीकरण 1 या समीकरण 2 से आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चलेंगे समीकरण 1 से, चलना बढ़िया आसान रहेगा, एकदम ऊपर से चलना है नीचे तक। अब यहाँ पर क्या है, चलना है समीकरण 1 से। तो लिखना है यहाँ पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 7x - 2y बराबर 1 है। अब यहाँ से क्या करते हैं, x या y का यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, x या y का मान निकालना है। तो आपके अनुसार से आप कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हैं, x या y आपके मन के ऊपर है। हम यहाँ से निकालेंगे y का मान। किसका निकालेंगे? y का मान। कितना है, -2y बराबर 1। इधर क्या है, 7x प्लस में उधर भी है -7x। अब यहाँ से निकालना है y का मान। तो y बराबर कितना है, 1 - 7x बटे कितना है, गुना में 2, -2 गुना में, तो -2। अब यहाँ से क्या करना है, माइनस को ऊपर भेज देना है। क्या करना है, माइनस को ऊपर भेज देना है, या तो ऊपर से माइनस कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं माइनस ऊपर से, कितना होगा, 7x - 1 बटे कितना, -2, कट के कितना आ गया है। अब यहाँ पे कॉमन हो कैसे ले लिए, इससे माइनस निकालने थी, प्लस हो गया, और इससे निकालने प्लस, इसमें माइनस बच गया, इसमें गुना किए माइनस, इसमें गुना किए माइनस, माइनस प्लस हो गया, इससे बाहर निकाल लिया माइनस। अब यहाँ पे क्या हो गया, कट के, तो y बराबर कितना गया, 7x - 1 बटे 2। अब यहाँ पर हमको y का मान इतना निकल गया है समीकरण के रूप में। इसको मानना है समीकरण 3, 2 के बाद 3 मान लिए। अब क्या करते हैं, जो समीकरण 3 का मान यहाँ पर, जो समीकरण 3 यहाँ पर है, समीकरण 3 का वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर देना है। तो समीकरण 3 का वैल्यू क्या है, y बराबर यानी इतना है, y का जगह पर इतना पुट कर देना है समीकरण 2 में। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर इतना काम करना है। तो समीकरण 2 क्या है, 3x + 4y बराबर 15 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y के जगह पर इतना पुट कर देना है। y के जगह पर इतना पुट कर देंगे। अब यहाँ पे पुट करना है y के जगह पर, y के जगह पर पुट करना है, ठीक। कितना है, 3x + 4y यानी 4। y का मान कितना है, 7x - 2 -1 बटे 2 है, इंटू 7x - 1 बटे 2 बराबर कितना है, 15, बराबर 15। इतना हो गया है। अब यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3x + 4 को पहले गुना करना है, ऊपर में ब्रैकेट को तोड़ना है। तो 7 का 28 माइनस 4 कम 4 बटे 2 बराबर 15।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसके ना कुछ तो नीचे एक रहता है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2। 1 से गुना करना, 1 से भाग देना है 2 में, कितना होगा 2। 2 से गुना कर देना ऊपर में, कितना होगा 3 दूनी 6x प्लस, अब 2 से भाग देना 2 में, कितना होगा 1 होगा। 1 से गुना कर देना ऊपर में, तो 28 माइनस 4 बराबर 15। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करते हैं, इसके नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है। अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं ऐसे ऐसे, 1 से गुना करना है पूरा ऊपर में, कितना होगा, सॉरी यहाँ पर सचो का 28x होगा, क्या होगा 28x, यहाँ पर 28x होगा, 28x माइनस 4, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, छो एक्स प्लस 28x कितना होगा 34x, 34x माइनस 4 बटे 2 बराबर 15 बटे 1। अब यहाँ पे गुना करेंगे, कितना होगा 34, 1 से गुना करना है ऊपर में, 34 x माइनस 4 बराबर, अब यहाँ पे गुना करना है कितना, 2 से गुना करना है 15 में, कितना होगा 30, 15 दूनी 30, यहाँ पर है 34x, इधर कितना है 34x, इधर कितना है 30, इधर 4 माइनस में है, उधर गया था प्लस में 4, प्लस में 4, इधर कितना है 34x बराबर 30 प्लस 4 कितना होता है 34, 34 से कम 34x बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर 3 में पुट कर देना है। क्या करना है, x बराबर 1 का मान जो आया है समीकरण 1 में पुट करेंगे, यानी इसमें रखेंगे समीकरण 3 में, तो y का मान हमें निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर कितना है, समीकरण 3 y बराबर कितना है 7, x का वैल्यू कितना है 1 गुना में माइनस 1 बटे 2, y बराबर 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, 7 माइनस 1 कितना होगा 6 बटे 2, 2 से कट गया कितना होगा 3, 2 तिया 6, यानी y बराबर 3, y बराबर 3 और x बराबर 1। अब यहाँ पर लिखना है अतः x बराबर 1 और y बराबर 3 आंसर। सिंपल क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से चलना है, इधर y का मान निकालना है, इसको मानना है समीकरण 3। जो समीकरण 3 का वैल्यू आया है, जो समीकरण 3 का वैल्यू जो इसमें है, समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 का मान पुट कर देना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 से जो प्राप्त होगा x का वैल्यू, उसको पुट कर देना है समीकरण 3 में, 3 से y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से पुट करते हैं, इसी प्रकार से बनता है प्रतिस्थापन विधि। अब देखते हैं विलोपन विधि से कैसे इसको हल करेंगे इस समीकरण को। इस विधि से तो हल करने पर आ गया x बराबर 1 और y बराबर 3। अब देखते हैं विलोपन विधि से हल करने पर x और y का वैल्यू जो होता है बराबर आता है या डिफरेंट आता है। अब देखते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार से भी सीख भी लेंगे और दोनों के यहाँ पे आंसर भी मिला लेंगे कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करने पर इसका आंसर जो होता है सेम आता है या डिफरेंट आता है। अब देखते हैं विलोपन विधि से कैसे इस समीकरण को हल करते हैं। इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि स्पेस बन जाए। अब देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन तो सीख गए, विलोपन देखते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि कोई भी x और y का जो टर्म, यहाँ पर 2 टर्म आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पे गायब करना है। x और y में समीकरण 1 या समीकरण 2 में x या y को, x और y में दोनों में से कोई एक टर्म को यहाँ पे गायब करना है। गायब करने के लिए सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाला यानी हमको गायब करना है y को, या तो कर सकते हैं x को, आप पे डिपेंड करता है। हम करेंगे y का पहले और x का वैल्यू निकाल लेंगे y का यहाँ पे, यानी गायब करके, और x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब y को हम गायब कैसे करेंगे,
बाई को गायब करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। अब देखना है इसमें 4 बाई है, इसमें 2 बाई। अब देखना है इसमें तो 4 बाई है, इसमें ऊपर कितना है, -2 बाई, यानी -2 बाई। अब अच्छा, आपको आइडिया लग रहा होगा कि इसमें यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। 2 बाई में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 बाई। इसमें यदि हम 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों यहाँ पे समान हो जाएगा, यानी आसानी से इसको हम गायब कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुना करना है 2 से, समीकरण 1 में गुना करना है 2 से, इतना काम करना है। और इसमें गुना कर देना 1 से, ताकि 4 के 4 ही रह जाए 1 से। अब गुना करते हैं यहाँ पे, अब 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से हम गुना कर रहे हैं, लेकिन समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी में गुना करना है 2 से, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। अब यहाँ पर क्या है, 2 से गुना करना है, तो 2 गुना 7x कितना होगा, 14x माइनस 7 दूनी 4 बाई बराबर 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या, नीचे 1 से गुना किए, तो 1 गुना 3x कितना होगा, 3x प्लस 4 बाई बराबर 15, यानी 15 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो लकीर खींचेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटाना, यानी जोड़ के या घटा के इसको गायब कर देना। गायब का मतलब क्या होगी, इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या कुछ भी करके इसको हम हटाना है। इसको तो हटेगा कैसे, कि प्लस में 4 बाई माइनस में 4 बाई, तो यहाँ पर हट रहा है आसानी से, कट के 0। यदि यहाँ पर प्लस रहता, और नीचे भी प्लस, तो क्या करते हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी को, मैंने समीकरण 1 या समीकरण 2 को, किसी में से समीकरण 1 या समीकरण 2 को आप जिसको भी चाहे उसको क्या कर सकते हैं, चिन्ह को मैंने परिवर्तन करना है। यदि प्लस दोनों रह गया तो एक को क्या कर देना, माइनस में करना है, दूसरा ऑटोमेटिक अपने प्लस में है तो खुद अपने नेगलेक्ट होकर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कट के 0 हो गया। अब 14x प्लस 3x कितना हो गया, 17x, 14x प्लस 3x 17x हो गया, बराबर 15 और 2 17, कट के x बराबर 1। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 जो आया है, समीकरण 1 या 2 में रखने पर y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, समीकरण 1 में, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 7x माइनस 2 बाई बराबर 1 है। अब इसमें रखना है कितना, x बराबर 1, यानी x के जगह पर रखना है, यानी x के जगह पर रखना है 1, 7 गुना 1 माइनस 2 बाई बराबर 1। अब यहाँ पर क्या होगा, 7 एकम 7 माइनस 2 बाई बराबर 1। अब यहाँ पर हमको निकालना है बाई का वैल्यू, यानी बाई का मान हमें निकालना है। तो बाई को हम रखेंगे इस साइड, बाकी को उस साइड भेज देंगे। कितना, -2 बाई बराबर 1 माइनस 7, -2 बाई बराबर 1 माइनस 7 कितना को, -6, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर 6/2, इधर गुना में इधर आ गया, भाग में आ गया, 2 से काटना 2 तिया 6, बाई बराबर 3। अब लिखना आता है x बराबर 1 और y बराबर 3। इस प्रकार से बनाते हैं विलोपन विधि में, विलोपन विधि से इस प्रकार से बनाते हैं प्रश्न को। अब देखते हैं बृहद गुणन विधि, क्या देखते हैं, बृहद गुणन विधि से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, समझ लेते हैं बृहद गुणन विधि से भी। अब देखते हैं बृहद गुणन विधि। तो बृहद गुणन विधि में क्या करते हैं, पहला काम क्या करते हैं इसमें बृहद गुणन विधि में, कि बराबर के उस साइड, यानी राइट साइड में जितना भी अंक या कुछ भी है उसको बराबर के इस साइड कर लेना है, यानी लेफ्ट साइड कर लेना है। अब यहाँ से करते हैं,
करना है इसको लेफ्ट साइड कर लेना है। कितना है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 7x है, कितना है 7x, 7x माइनस 2y, इधर बराबर की साइड कितना है +1, तो इधर आ गया -1 बराबर 0। इधर कितना है समीकरण 2 में, समीकरण 1, समीकरण 2 कितना है 3x + 4y माइनस 15 बराबर 0, समीकरण 2। बरज गुणन विधि में खासकर ध्यान रखना है, बराबर की साइड जितना भी संख्या है बराबर के साइड कर लेना है, पहला काम। उसके बाद क्या करते हैं, पहला काम इतना करना है, उसके बाद क्या करते हैं, हमें निकालना x और y का वैल्यू हमें निकालना है। लिखना है यहाँ पर x और y निकालना है, बराबर बराबर लकीर लकीर, एकदम सिंपल एकदम है, कोई एकदम देरी इसमें नहीं है, आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब इसमें क्या करते हैं, x और y का मान निकालने के लिए इसमें ध्यान रखना है, नीचे जो होता है सेम होता है, इसमें भी सेम इसमें भी सेम, ऊपर थोड़ा सा अलग अलग होता है। इसमें क्या करते हैं, x और y का मान निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं। क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना। पहले गुना किसे करेंगे, पहले गुना करेंगे ऐसे, यानी 1 नंबर में ऐसे करेंगे और 2 नंबर में करेंगे ऐसे। क्या करना है, 1 नंबर में गुना करना ऐसे और 2 नंबर में गुना करना ऐसे, यानी 1 नंबर में 1 नंबर गुना 1 नंबर ऐसे करना, 2 नंबर ऐसे करना। गुना करने पर एक में जब गुना करेंगे एक बार में गुना हम कर लिए, 1 आ गया, मैंने इसका कुछ वैल्यू आएगा, फिर दूसरा हम गुना किएंगे तो दूसरा का कुछ वैल्यू आएगा, मैंने वैल्यू मान लेते 2। अब क्या करना है, घटा देना है, ऐसे करके गुना करेंगे, जो भी वैल्यू इसका आएगा गुना करने पर यहाँ पर लिखना है मान। अब करना है क्या, माइनस करना है, फिर गुना करना है इसे। जो ऐसे गुना करेंगे नीचे से ऊपर जितना भी इसका मैंने कोई वैल्यू आएगा तो उसको लिखना है इधर, यानी 1 - 2 कर देना है, ऊपर से करना है नीचे माइनस कर देना है गुना करके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसको हम छुपा लेते हैं। क्या करते हैं, जिसका मान हमें निकालना है उसको छुपा लेते हैं। दोनों समीकरण में हमें निकालना x का मान, तो x को छुपा लेते हैं, छुपा लिए। अब बच गया कितना हमारे पास, -2 -15 +4 -1। अब गुना करना है तिरछा तिरछी, तो -2 यानी -2 गुना -15, तो माइनस माइनस प्लस, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब बीच में क्या चिन्ह देते हैं, माइनस, बीच में चिन्ह माइनस। अब गुना करना इसे, 4 गुना -1 -4 -4। अब नीचे में क्या करते हैं, नीचे में क्या करेंगे कि संख्या को छुपा लेंगे, यहाँ पर अंक वाला को छुपा लेंगे, नीचे में दोनों में अंक वाला को छुपाएंगे, बाकी जो बच के उसको गुना करके घटा देना है। तो इसको छुपाने पर क्या दिख रहा है, 4 7 और 4 3 और 2 दिख रहा है। तो 7 से गुना करना है 4 में, कितना होगा, 7 से गुना करना है 4 में 28, 28 और माइनस 3 दूनी 6 माइनस में -6, और लिखना है बराबर कितना है 30, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बटे कितना का 28 प्लस माइनस माइनस प्लस 6। अब 30 + 4 कितना होता है 34, 30 + 4 34, 28 + 6 कितना होता है 34, 34 से कम 34, कट के 1 आंसर। ठीक। अब बाई में क्या करते हैं, बाई में क्या करना है, जब बाई का मान निकालते हैं तो बाई को हम ढक लेंगे। क्या करेंगे, बाई को ढक लेना है, फिर वही रूल है, ऐसे से गुना करना, पहले 1 नंबर उसके बाद 2 नंबर। लेकिन बाई में क्या करते हैं, आगे क्या होता है माइनस, बाई में माइनस लेकर चलेंगे, आगे में माइनस बाई में क्या करेंगे, माइनस लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे ढक लिए, बाई को बच रहा कितना 7 -15 गुना करना है, तो 7 और 15 से गुना करना है, 15 सते 75 से, यानी 105, कितना आ गया -105, बीच में माइनस। अब गुना करना है 3 से, 3 गुना -1 कितना होगा -1,
3 गुना 1, 3 गुना -1 तो कितना होगा -1, -3 होगा, -3, -3। अब नीचे क्या रहता है, दोनों में सेम रहता है, तो अंक वाला का हम छुपाएंगे, वही काम करना है। नीचे वाला में अंक वाला को छुपाना है। 7 का 28 माइनस 3 दूनी 6 -6 यानी 3 गुना -2 -6। अब क्या है, माइनस तो पहले है, एकदम पहले माइनस है, ब्रैक अथी लकीर यानी बटा का चिन्ह। कितना है 105, कितना है 105 -105 माइनस माइनस +3 बटा कितना है 28 माइनस माइनस +6। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 105 में से 3 गया, यानी 105 माइनस में है, उसमें 3 और घटा देना, मैंने उसमें क्या है 3 प्लस में और 105 माइनस में। 105 कर्जा है किसी के पास, तो उसमें 3 रुपया हम उसको चुका दें, तो बचा कितना 102 रुपया, -102 रुपया, -102। माइनस यहाँ पर है शुरू में, माइनस कितना होगा 28 और 6, 28 और 6 34, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 102/34। अब यहाँ पर पढ़ना 34 का पहाड़ा, 34 तिया 102, कितना होगा 34 तिया 102, 34 तिया 102 यानी y बराबर 3। इस प्रकार से इसको हल करते हैं। ब्रज गुणन विधि, कुछ नहीं करना है, जिसका मान हमें निकालना है उसको छुपा के पहले गुना करना 1 नंबर, फिर 2 नंबर गुना करके घटा देना है। और नीचे में क्या करते हैं, अंक वाला को छुपाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से गुना करके घटा देंगे। इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद ब्रज गुणन विधि द्वारा से आप आसानी से समीकरण को सोल्यूशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो को देख, इसी प्रकार से सोल्यूशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।